हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, कोई, वह या कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई। कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुल 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और यह कैसा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शीतलता, नम्रता, मिठास या सच्चा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चा। सच्चा यहाँ पर क्या है? तो सच्चा यहाँ पर विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आदरणीय, आदरपूर्वक, आदरपूर्ण, आदरकारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदरणीय। आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। संबंध कारक का चिन्ह है रा, रे, री, में, पर, के लिए या से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रा, रे, री। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? रा, रे, री है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान, को के लिए, अपादान से, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, ए, हे, अरे, ओ। तो ये कुल 8 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गगन को चूमने वाला समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, पुर्तगाली या फारसी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरबी। वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के कुछ शब्द महत्वपूर्ण देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। आदमी, इनाम, ख्याल, जिस्म, नतीजा, मदद, मौलवी, हज, हक, शराब, वारिस, हकीम, हलवाई, ये सभी कैसे शब्द होते हैं? तो अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इसी तरह पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? तो अनानास, अलमारी, काजू, काफ़ी, फीता, बोतल, मिस्त्री, ये सभी कैसे शब्द होते हैं? तो पुर्तगाली शब्द होते हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वकील अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10।
पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, दंत या तालु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पा यहां पर क्या है? पा यहां पर क्या है? तो अघोष अल्प प्राण है। फा यहां पर क्या है? तो अघोष महाप्राण है। बा यहां पर क्या है? तो सघोष अल्प प्राण है। भा यहां पर क्या है? सघोष महाप्राण है। और मा यहां पर क्या है? तो सघोष अल्प प्राण है और साथ में नासिक भी है। तो ये चीज आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8, 5, 7 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वाह हो जाएंगे। या को क्या कहते हैं? तो या का स्थान क्या होता है? तालु होता है। रा का स्थान क्या होता है? तो दंतमूल मसूड़ा होता है। ला का स्थान क्या होता है? तो दंतमूल मसूड़ा होता है। और वा का स्थान क्या होता है? तो दंतोष्ठ होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 20, 32, 40 या 52? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर्ण, स्वर या वर्ण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फूल में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। फूल में कौन सी संज्ञा है? तो फूल में जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लड़की, पर्वत, नदी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, शब्द के उस भाग में जहां उपयुक्त लगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द के अंत में। प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्द के अंत में। और उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? तो शब्द के आरंभ में। आरंभ को ही आदि भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आदि दे दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नौ का तद्भव क्या है? निम्न, नवम, नव्य या नौ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौ। नौ का तद्भव क्या है? तो नौ है। और ये नौ यहां पर क्या है? तो तत्सम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अपेक्षा का विपरीत शब्द होगा अनादर, आदर, सत्कार या उपेक्षा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपेक्षा का विपरीत या विलोम उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बुनियादी शिक्षा का विचार निम्न में से किसने दिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार निम्न में से किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या जातिवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यौवन, मिठास, कालिमा, ये सभी क्या है? तो ये सभी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीलकंठ शब्द किस वर्ग का है? ऋण, योग ऋण या यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग ऋण है। नीलकंठ शब्द किस वर्ग का है? तो योग ऋण शब्द का है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। और यौगिक किसे कहते हैं? जो मेल से बना हो। और योग ऋण किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 5, 7, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार की होती हैं। ये
प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस न, आ प्लस भिन्न, अभित प्लस न या अन प्लस ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ प्लस भिन्न हो जाएगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आ प्लस भिन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, चे प्लस अन की संधि है, चे प्लस अन की संधि है चेअन, चयन, चेयन या चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चयन। चेअन की संधि क्या है? चेअन की संधि है चयन है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 24, नायक शब्द का संधि है ने यक, ने प्लस अक, नय प्लस अक या नय प्लस अक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नय प्लस अक। नायक की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? नायक की संधि विच्छेद संधि क्या हो जाएगी? नय प्लस अक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नय प्लस अक हो जाएगी। और इसमें भी कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।